नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको त्यौहार और संस्कृति की दुनिया। साथियों, आप जो ये खेल देख रहे हैं, ये गांव कुलेरी का फाग देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक फाग है गांव कुलेरी का। लगातार 10 वर्षों से ये खेला जा रहा है, इसी रूप में खेला जा रहा है। सबसे पहले फाग तो वैसे हमारे यहाँ सदियों से खेला जा रहा है, लेकिन जो रूप आप अभी देख रहे हैं, कढ़ा बीच में रखा हुआ, उसमें पानी डाला हुआ है और पूरी व्यवस्था की गई है, चोट ना लग जाए, नीचे जो बड़ी बड़ी दरियां बिछाई गई है। ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये दरअसल मनीषा सरपंच हैं, जो गांव की बहू हैं। वो बैजलपुर की बेटी हैं। उनके गांव में इस प्रकार से खेला जाता था। जब वो अपनी ससुराल आए तो उन्होंने देखा कि क्यों ना जैसे हमारे गांव के अंदर खेला जाता है, ऐसे ही गांव कुलेरी में भी फाग शुरू करवाया जाए। बहुत बढ़िया तरीके से खेला जाता है, बहुत नियम और कायदे से खेला जाता है, बहुत सभ्य तरीके से खेला जाता है। कोई किसी को छूने की कोशिश नहीं करता। आप देखेंगे जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो डब्बे से पानी मारते हैं महिला खिलाड़ी के शरीर पर और आँखों में, और महिला खिलाड़ी उन पर कोड़े बरसाती हैं। बिल्कुल प्रेम भाव से खेला जाता है। इसके नियम हैं, बाकायदा एक कमेटी बनी हुई। कमेटी हर बात पर पैनी नज़र रखती है। मैं कमेटी के बारे में बताऊंगा, पहले मैं इस खिलाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये जो महिला खिलाड़ी है, ये नंगथला की बहू है, सुमन जोगी। ये हर बार खेलने आती है और हर बार ये इनाम जीत कर जाती है। और यहाँ एक बड़प्पन और भी है, हर बार फर्स्ट तो आती है गांव की सरपंच मनीषा, परंतु वो फर्स्ट का इनाम कभी भी नहीं लेती है। वो अपना इनाम दूसरों को दे देते हैं। ये उनका बड़प्पन है। ये जो खिलाड़ी है, ये लगातार 10 वर्षों से इस खेल में हिस्सा ले रही है और बहुत बड़े तरीके से खेलते हैं, बहुत सभ्य वे में खेलते हैं। अब ये देखिए, ये पानी मार रहा लगातार, वो उस पर कोड़े बरसा रही है। बिल्कुल प्रेम से खेला जाता है। कोरडे बरसाए जाते हैं, पर ये प्रेम का प्रतीक। यहाँ कोरडे इसलिए नहीं बरसाए जाते कि सामने वाले को चोट पहुंचानी है या सामने वाले को दंड देना है, क्योंकि ये एक परंपरा है। परंपरा के रूप में इसको खेला जाता है। बरसों से परंपरा चली आ रही है। और सामने ये जो देख रहे हैं, ये थानेदारनी कहते हैं। ये गाँव के भाई साहब हैं जो थानेदार हैं, ये उनकी वाइफ है। ये भी हर बार खेलती हैं, बहुत खुशी से ये इस त्यौहार में शामिल होती हैं। और बड़ा मशहूर है कि जिसको पड़ गया थानेदारनी का कोरडा, उसको फिर कई दिन तक चैन की नींद नहीं आती। वो तो बड़ा ज़ोरदार कोरडा ये लगाते हैं और बहुत तरीके से खेलते हैं। तो जितने भी खिलाड़ी, पुरुष हों महिला हों, सब जो भाग लेते हैं, उनको पहले से ही नियम और कायदे बता दिए जाते हैं। सभी लोग नियम और कायदों में रहकर इस खेल में हिस्सा लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। पहला नियम तो यही है कि कोई भी साथी शराब पीकर ये खेल नहीं खेल सकता है। पहला नियम ये है। और दूसरा नियम ये है कि कोई भी साथी महिला खिलाड़ी को छूने की कोशिश नहीं करेगा। कई बार खेल खेल में वैसे हाथ पल्ला लग जाता, वो अलग चीज़ है, लेकिन गलत इरादे से कोई नहीं छुएगा। और सब लोग इसका पालन भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सब लोग मर्यादा में रह के खेलते हैं एक दूसरे को। अब जैसे ये महिला खिलाड़ी कहीं की है, पुरुष खिलाड़ी कहीं का है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, लेकिन फिर भी प्रेम भाव से खेलते हैं। इस खेल के आयोजन के अंदर सबसे बड़ा रोल है गांव के सरपंच जो मनीषा हैं और उनके ससुर जी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी खुद भी 2 बार सरपंच रहे हैं, मनीषा जी भी रहे हैं। ये परिवार लगातार कई वर्षों तक गांव के सरपंच के पद पे रहा है। इस परिवार की गांव में बहुत तगड़ी इज्जत है, लोग बड़ा मानते हैं इनको। ये देखिए, ये अनोखी बात है। ये बाबी और ननंद का त्यौहार है। एक साइड ननंद है, एक साइड बाबी है। और ये देखिए, ननंद ने भी पूरे उत्साह में आकर, और आप देखेंगे कि उन्होंने भी पूरे उत्साह में आकर अपना दुपट्टा फेंक दिया है और पूरे जोश के साथ वो खेल रहे हैं। और दुपट्टा इसलिए फेंक दिया कहीं वो कढ़ाई में ना उलझ जाए, चोट ना लग जाए। कोई यहाँ और किसी भावना से दुपट्टा नहीं फेंका गया है। और बड़े प्रेम से खेले ननंद भाभी। ये फिर एक जोड़ा आ गया है, ये भी ननंद भाभी हैं। और देखिए आप ननंद भाभी की मस्ती। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही, इसमें देखिए स्वेच्छा से आए हैं ये, स्वेच्छा से ननंद भाभी। लेकिन भाभी भी रहम कर रही है, कोरडे बरसा नहीं रहे हैं।
अब गुस्सा आया था, अब कोरडे बरसाए हैं। तो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम से खेला जाता है। और हमारे इस एरिया के अंदर इसको फाग कहते हैं, कहीं इसको दुलंडी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। कुलेरी का फाग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। और मशहूर होने में जो गांव की महिलाएं हैं, जिस प्रकार से इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उत्साह दिखाया, संकीर्ण भावना को छोड़कर ये खेलने के लिए मैदान में आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये है मनीषा सरपंच जी। सबसे ज़्यादा राउंड ये खेलते हैं, हर बार फर्स्ट आते हैं, लेकिन इनकी महानता की फर्स्ट का इनाम नहीं लेते हैं। और बहुत ही उत्साह से खेलते हैं, बहुत तरीके से खेलते हैं। और इनकी सभ्यता देखिए, नीचे इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है फुल गले की। बहुत ही सभ्य तरीके से खेला जाता है, बहुत समझदारी के साथ खेला जाता है। और ये ननंद बाबी हैं और मिठारवाल परिवार है, ये मिठारवाल परिवार से ही हैं दोनों के दोनों। और बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ खेल रहे हैं। ये इस तरफ देख रहे हैं आप, जो काली टी शर्ट में, ये विक्रम जी हैं, मनीषा जी के हस्बैंड हैं। और ये देखिए, ये भी खेल में बिल्कुल भागीदारी बनाए रखते हैं। और कमेटी के लोग हैं वो नज़र बना के रखते हैं कि कोई कुछ गलत ना करे, कोई कुछ अनुचित ना करे, किसके कितने राउंड हो गए, फेयर तरीके से डिसीजन आता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। ये देखिए कितने राउंड मनीषा जी इतने राउंड खेलती हैं, इतने राउंड खेलती हैं। और इस त्यौहार की कामयाबी का राज भी यही है, सबसे पहले पर्दे को त्याग कर और शर्म लिहाज का पर्दा रखकर मनीषा जी मैदान में उतरे। उसके बाद गांव की अन्य बहुएं भी आई, अब वो भी लगातार खेलते हैं, बड़े सभ्य तरीके से खेलते हैं। अब किसी को दुपट्टा रखना दुपट्टा रख लीजिए, किसी को ढाठा लगाना ढाठा लगा लीजिए, किसी को ओला रखना ओला रख लीजिए। सबकी अपनी स्वतंत्रता है, यहाँ किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है। और मनीषा जी एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं इस एरिया के, महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर आप इसको कह सकते हैं। तो ये इनकी शादी हुई थी और जस्ट शादी के हफ्ते 10 दिन बाद ये सरपंच बन गई थी, आते ही सरपंच बन गई थी। और उसके बाद इन्होंने इस प्रकार से गांव के लोगों का दिल जीता है। सब लोग इनकी सराहना करते हैं, सब लोग इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो जो सरपंच जी हैं राजेंद्र जी, जो उनका परिवार, उनका बड़ा रोल है, कमेटी का बड़ा रोल है। सुरेश दत्तरवाल जी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, अन्य जो लोग हैं कमेटी के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और पूरे गांव का भी बहुत बड़ा योगदान साथियों। देखा जाए तो गांव में इस अवसर पर 3 मौतें हुई, बता रहे थे कि 3 मौत हैं, मतलब जब त्यौहार मना, बड़ा गांव काफ़ी। लेकिन गांव वालों ने कहा भाई देखो बड़ा गांव है, अब अगर ऐसे त्यौहार टाला जाएगा तो फिर वो हर बार ही टाला जाएगा, क्योंकि ये तो एक ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, जो संसार में आया है वो जाएगा भी। तो सब लोगों की ये राय मशवरा बनी कि भाई खेल लेते, जगह बदल देते।